इश्क जब सनक बन जाए तो वो कितना खौफनाक रूप ले सकता है, ये आप पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस को देखकर समझ सकते हैं। जिस लड़की को हमसफर मानकर जिसके साथ साथ फेरे लेने की तैयारियां चल रही थी, उसी मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत का ऐसा घिनौना खेल खेला कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह ही पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप लगा है मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर। पुलिस ने दोनों को ही सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने पीछे छोड़ दिए हैं कई ऐसे सवाल जो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर कोई मंगेतर इतनी शातिर और क्रूर कैसे हो सकती है। कैसे उसने प्यार का नाटक रचकर केतन को मौत की खाई में धकेल दिया। और देखिए, ये जो कातिल सिया है, इसने किस तरीके से प्लानिंग करी, क्या है ये सच, इसको समझिए। 14 जून को प्लान ए फेल होने के बाद दोबारा ट्रैकिंग का प्लान इस लड़की ने बनाया। सिया चेतन ने किले पर पहुंचने के बाद इंटरनेट को बंद कर दिया। केतन को धक्का देने के बाद चेतन को गले लगाकर जश्न भी मनाया। सिया ने अस्पताल थाने में रोने का नाटक किया। सिया ने इंस्टाग्राम पर ढोंग करने वाली एक पोस्ट भी लिखी और केतन के घर जाकर परिवार से संवेदना जताने का नाटक भी किया। सगाई होने के बाद भी बॉयफ्रेंड चेतन के साथ सिया के संबंध लगातार जारी थे और ये फोन डिटेल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए पुलिस ने एस्टैब्लिश कर लिया है। सिया ने कैलेंडर में 14 से 18 जून को खास कोड नेम मार्क किया था। बाली न जाना पड़े इसलिए पासपोर्ट फाड़कर फ्लश कर दिया था। गूगल में सर्च किया मर्डर को ट्रैकिंग हादसा कैसे दिखाया जाए। जी न्यूज संवाददाता अश्विन मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। अश्विन, ये झकझोर देने वाली घटना है और ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं आई हैं, लेकिन क्या इस सिया के माता पिता से भी पूछताछ हो रही है कि किस जोर जबरदस्ती के तहत इस लड़की के साथ शादी करने के लिए क्या कोई ऐसे मजबूर किया गया था कि इसने ये कदम उठाया? पुलिस क्या कह रही है? मेरे साथ इस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर दिनेश तायड़े जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है और क्या अगले कदम उठाए जाने हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और क्या सिया के माँ बाप से भी पूछताछ हुई है कि आखिरकार जबरन शादी क्यों कराई जा रही थी सिया की, जब उसे शादी नहीं करनी थी? तो एक्चुअली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें अभी तक कल ही हमने उनको अरेस्ट किया है। कल कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 29 तारीख तक की 7 दिनों की पीसी मिली है। इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है। फिलहाल अभी उसकी फैमिली के साथ हमारा कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, सिया की फैमिली के साथ। फिलहाल अभी हम जो सिया और सेकंड एक्यूज है उस पे ही कंसंट्रेट करके और किसी का इन्वॉल्वमेंट है क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी सिर्फ सिया और चेतन की है और तीसरी कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुई है। एक चीज समझना चाहेंगे सर, क्या कारण रहा कि इसने हत्या कर दी? शादी तो ये सीधे नकार भी सकती थी, हत्या करने के पीछे क्या कारण रहा? जी, अभी तक हमने उसको जो पूछा उसका यही कहना है कि मुझे शादी नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने हत्या की। लेकिन अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसमें होगा कि और भी कुछ एंगल है क्या। फिलहाल तो लव ट्रायंगल का इशू हमारे सामने आ रहा है। हो सकता है कि अगर कुछ हम सभी एंगल चेक कर रहे हैं और कुछ रहा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा। आपने सोनम रघुवंशी का भी केस देखा होगा। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से हत्या हुई रघुवंशी की, राजा रघुवंशी की, क्या ये वहां से इसको इंस्पिरेशन मिला था या इस तरह से धकेलने का पहाड़ पे ले जाकर ये सोच कहां से आई? इसके पीछे क्या कारण था? नहीं, अभी तक उसको पूछा नहीं है। वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही उसके बारे में हम बता अश्विनी जरा इंस्पेक्टर साहब से ये पूछिए कि ये कॉल डिटेल्स निकाल कर किस तरीके से इस केस को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अमूमन कोर्ट में इस तरीके के मामले हल्के पड़ जाते हैं। 200 के ऊपर घंटे उन्होंने बात की हुई है। कितने घंटे इनकी बातचीत हुई और कितनी बार कॉल्स एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ है, व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल? नॉर्मल कॉल जो हमारे पास डेटा आया है उसमें उन्होंने 2000 के ऊपर करीबन एक दूसरे से कॉल किए, चेतन और सिया ने। यस, और करीबन 200 के ऊपर घंटे उन्होंने बातचीत की हुई है। ये कितने बारी प्लानिंग की गई सर? अब कहा जा रहा है 31 मई, 4 जून, 14 जून, फिर 18 जून। ये प्लानिंग कितने बार करी? आपके पास लेकिन इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों को। पूछताछ में सिया ने अपना गुनाह कबूल लिया है। उसने कहा है कि शादी नहीं करनी थी और इसीलिए मैंने हत्या की।
पूछताछ में सिया ने अपना गुनाह कबूल लिया है। मैं अश्विनी का एक बार फिर से रुख करूंगी। अश्विनी, मैं समझना चाहती हूँ कि कॉल डिटेल निकालकर जाहिर सी बात है पुलिस ने सब कुछ एस्टैब्लिश कर लिया होगा। क्या ये जो बॉयफ्रेंड था वो भी साथ गया था सिया के पीछे? वो किस गाड़ी से उसको फॉलो कर रहा था जब ये केतन अग्रवाल के साथ सिया गोयल जा रही थी? क्या हर बार ये आरोपी जो चेतन है वो सिया के साथ जाता था या फिर सिर्फ 18 तारीख वाले दिन ही गया था? नहीं, उस पे काम चल रहा है अभी, उसका कॉल डिटेल एनालिसिस और उसका सब कुछ हम चेक कर रहे हैं। 18 तारीख को चेतन साथ में गया था और लगातार इनके पीछे था। जी जी जी, 18 तारीख को ठीक है उसका प्रेजेंस है वहाँ पे। बहुत अहम बातचीत इंस्पेक्टर की इस केस से जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने जांच बताई कि जांच अब कहां तक आगे पहुंच गई है और किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। वो सिया को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। वो सिया को अपनी दुनिया मानता था, जिसकी इंस्टाग्राम की डीपी पर भी सिया थी, जो सिया के लिए 17 करोड़ की ड्रीम वेडिंग प्लान कर रहा था। लेकिन उसी सिया ने केतन के प्यार, विश्वास और इंसानियत तीनों का एक साथ कत्ल कर दिया। पुणे की सिया गोयल, जिसके बर्थडे के लिए केतन प्यार से फूल लाया था, जो केतन के गले लग बता रही थी कि वो उससे कितना प्यार करती है। दरअसल वही सिया गोयल ही केतन की हत्यारी निकली। बॉयफ्रेंड के साथ मिली, केतन को धोखे से किले पर ले गई, 400 फीट से धक्का दे दिया और फिर रोने का पूरा ड्रामा रच डाला। ऐसा ड्रामा कि मर्डर करने के बाद बाकायदा इंस्टा पर पोस्ट डाली गई और उसमें लिखा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया। तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी करने वाले थे। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन सिया का ये सब दुख एक धोखा था, एक झूठ था, एक फरेब था। क्योंकि इंस्टाग्राम पर रोते हुए पोस्ट डालने वाली सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ साजिश रची थी। सिया चेतन चौधरी से प्यार करती थी, लेकिन सगाई केतन से हो गई थी। केतन, जो कि 600 करोड़ का मालिक था, सिया के लिए महंगे गिफ्ट लेता था। 17 करोड़ की शादी तक के प्लान थे, लेकिन सिया को ये सब नहीं, बॉयफ्रेंड चेतन चाहिए था। इसके लिए उसने चेतन के साथ मिलकर केतन के मर्डर का प्लान बनाया। बार बार केतन को लोहागढ़ किले ले जाने की जिद करती, जिससे कि घटना को अंजाम दिया जा सके। पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया। सिया 3 बार ये कोशिश कर चुकी थी, लेकिन आखिरी कोशिश सफल हुई। 18 जून को जब केतन और सिया एक साथ लोहागढ़ किले गए, वहाँ कुछ ही दूरी पर उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी मौजूद था, लेकिन केतन उससे अनजान था। बॉयफ्रेंड और सिया ने मिलकर इसी दिन, यानी अपने बर्थडे से एक दिन पहले घटना को अंजाम दिया और केतन का मर्डर कर दिया। बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है। मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहाँ करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। सिया इतनी शातिर थी कि एक तरफ तो केतन के मर्डर का प्लान बना रही थी, दूसरी तरफ केतन और उसके परिवार से प्यार का पूरा नाटक करती थी। सिया ने लेके गई मेरे बेटे को वहाँ पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। सिया ने किले से केतन को धक्का देने के बाद कहानी रची कि केतन की किले से फिसलकर मौत हो गई, लेकिन उसके बिहेवियर ने शक पैदा किया तो पूरा प्लान खुल गया। केतन की मौत के वक्त सिया के व्यवहार से केतन की बहन को शक हुआ। बात पुलिस तक पहुंचाई गई तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस को सबसे पहला शक सिया की कॉल डिटेल देखकर हुआ, जिसमें चेतन चौधरी नाम के शख्स के साथ पिछले 6 महीने में 2004 कॉल किए गए थे और 238 घंटे की बातचीत थी। फिर पुलिस को लोहागढ़ के सीसीटीवी में हुडी पहने एक शख्स दिखा, जो कि शक पैदा करने वाला था। इसके बाद पुलिस चेतन तक पहुंची, जिसने सिया और उसके गुनाहों का कबूलनामा किया। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे
तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। इसके अलावा पुलिस को दूसरा बड़ा सुराग बॉयफ्रेंड चेतन के मोबाइल से मिला। वारदात के दिन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक चेतन का इंटरनेट पूरी तरह बंद था। जांच में पता चला कि चेतन ने जानबूझकर अपना मोबाइल अपनी दुकान में ही छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। वो अपने दुकान के कर्मचारी का मोबाइल लेकर चुपके से लोहागढ़ किला पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसकी ये चाल भी फेल कर दी। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं लोहागढ़ किले के करीब 25 से 30% ऊंचाई पर पहुंचा और आप नीचे देखिए कि कितनी गहरी खाई जैसी स्थिति है। यानी कि अभी हमें ऊपर और भी जाना है करीब 75% और आखिरी जो है छोर पर जाकर सिया ने केतन को वहां से धक्का दिया और केतन की मौत हुई। दरअसल सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई थी और जल्दी शादी होनी थी, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। मर्डर से पहले दोनों का बाली जाने का प्लान था, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया, जिससे प्लान कैंसिल हो गया। 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। इसके बाद से सिया बार बार लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद किया करती थी और हत्या के 5 दिन पहले भी उसने केतन को धक्का दिया था, लेकिन तब उसे मारने में असफल रही थी। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। अब जब सिया ने पूरे मामले को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश में थी, तो पुलिस ने उसकी सारी कोशिश पर पानी फेर दिया और सिया के सोनम वाले कांड का पूरा खुलासा कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।